बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आज की 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। एक तो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि कहा जा रहा है कि दुबई में बिलावल भुट्टो जरदारी का रिश्ता तय पा चुका है, इसलिए पूरी फैमिली इस वक्त दुबई में ही मौजूद है। एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे कि क्या ये खबर दुरुस्त है या सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। वहीं साथ साथ नाज़रीन, आज की दूसरी बड़ी डेवलपमेंट यही है कि आज मरियम औरंगजेब को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी हुए थे, तो इसकी वजह क्या बनी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर को लंदन में उसके ऊपर तेज़ाब से हमला करने की कुछ खबरें सामने आ चुकी हैं। इसकी भी तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के दरमियान कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। उसकी वजह ये बताई जा रही थी कि पार्टी के अंदर जो है मामलात को चलाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ये चाहते हैं कि पार्टी के अंदर जो नौजवान हैं वो आगे आएँ, लेकिन दूसरी जानिब ये बताया जा रहा था कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो ये चाहते हैं कि पार्टी के अंदर आज भी उनका होल्ड हो और पार्टी को वहीं चलाएं और पार्टी के अंदर जो सीनियर रहनुमा हैं उनके लिए एक मकाम फराहम किया जाए। लेकिन ये मीडिया के अंदर बताया गया कि इनके दरमियान जो है इख्तलाफात बढ़ने की वजह से ही बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन जा चुके हैं। लेकिन बाद में बिलावल भुट्टो जरदारी और पूरी फैमिली की कुछ तस्वीर जो हैं वो सोशल मीडिया में आने के बाद जो हैं ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी ये सब कुछ जो हैं दम तोड़ चुकी हैं। उसके बाद अब से कुछ देर पहले ये कुछ अफवाहें सामने आ रही हैं। गैर मुसद्दिक़त तौर पर ये इतलात के ज़रिए बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का दुबई में रिश्ता तय पाने के लिए उसकी पूरी फैमिली जो है इस वक्त बाकायदा दुबई में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि बख्तावर भुट्टो जरदारी जो है वो ऑलरेडी वहाँ मौजूद थी दुबई में। और उसके बाद जब बिलावल भुट्टो जरदारी जो है दुबई पहुँच गए तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी भी अगले रोज़ ही वो भी दुबई पहुँच चुके थे। और उसके बाद आसिफा भुट्टो भी दुबई पहुँचने के बाद लंदन से सनम भुट्टो भी वहाँ पहुँच चुकी है और फरियाल तालपुर भी इस वक्त दुबई में ही मौजूद है। तो ये बताया जा रहा है कि पूरी फैमिली का गेट टुगेदर होने की एक बड़ी वजह ये थी कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी का कोई रिश्ता तय करना चाहते थे। लेकिन इसके हवाले से जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं अभी तक इसका कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो वाकई वहाँ उनका कोई रिश्ता तय करने के लिए वहाँ गए हैं या सिर्फ और सिर्फ अफवाहें ही फैलाई जा रही हैं। इसमें किस हद तक सदाकत है ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। तो जो इतलात सामने आ चुकी हैं उसके बकुल जो है बताया जा रहा है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करें तो उनमें से जितने भी रहनुमाओं से हमारी खुद भी बात हुई तो वो ज़्यादातर लाइल्म निकल रहे थे। और कुछ हमारे सीनियर जो सहाफ़ी हैं उनसे जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि हमने फैसल करीम कुंडी से भी हमने बात की थी, लेकिन वो भी लाइल्म निकले। और उनका कहना था कि पार्टी के अंदर अगर चेयरमैन के रिश्ते के हवाले से कोई बात होती तो यकीनन पार्टी के चंद आध रहनुमाओं को तो ज़रूर इस हवाले से पता ज़रूर होता, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो यूँ इसकी तरदीद सामने आ रही है, लेकिन कंफर्म इस हवाले से नहीं किया जा रहा है। अलबत्ता पूरी फैमिली इस वक्त दुबई में मौजूद ज़रूर है। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जो है मुज़ाकरात जो कामयाब हुए थे उसके बाद सीट एडजस्टमेंट का भी बाकायदा फैसला किया जा चुका था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बाकायदा जो एक कमेटी तश्कील दी गई थी दीगर तमाम सियासी जमातों के साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाकर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात करने के लिए जो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ चुका था उसमें कह रहे हैं कि बड़े आम किस्म के पेशरफ्त होने जा रहे हैं। और ज़राए का ये कहना है कि आने वाले दिनों में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान एक अहम मुलाकात होने वाली है। और उस मुलाकात के बाद ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी सीट एडजस्टमेंट और आगे मिल के बढ़ने के लिए बाकायदा मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो सकते हैं। दो बड़े अहम रहनुमाओं की अहम मुलाकात के हवाले से बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये मुलाकात होने वाली है। और उसके अलावा आज काब लीग और नून लीग के दरमियान भी सीट एडजस्टमेंट की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन उसके बाद ये बताया जा रहा है कि काब लीग के रहनुमा चौधरी सरवर जो हैं वो नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के हक में नहीं थे। उसकी वजह से काब लीग के साथ उनके इख्तलाफात बढ़ चुके हैं और इस वक्त बताया जा रहा है कि चौधरी सरवर जो है वो दोबारा पीटीआई को ज्वाइन करना चाहते हैं। और पीटीआई की कोर कमेटी भी इस वक्त चौधरी
सर्वर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और उसके लिए ग्राउंड वो देने के लिए बाकायदा तैयार हो चुके हैं और वो ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद बताया जा रहा है कि वो आने वाले दिनों में मुमकिन है कि वो पीटीआई में दोबारा शामिल हो सकते हैं। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में बहुत सी चेंजिंग्स आने वाली है। और बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो इख्तिलाफात की बातें की जा रही थी उसमें बहुत सी चहमगोयाँ ही की जा रही थी, क्योंकि हर पार्टी के अंदर जो है ये मुख्तलिफ अंदाज में सियासी गेम को खेलने का तरीक़ाकार जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके और वर्किंग रिलेशनशिप भी बड़ी अच्छी रही है। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के जो कायद थे नवाज शरीफ बहुत एग्रेसिव अंदाज में एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो खेलते थे। इसी तरह पीपल्स पार्टी के अंदर भी बिलावल भुट्टो जरदारी एग्रेसिव अंदाज में खेल रहे हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी जो हैं बड़े सॉफ्ट तरीके से और मुफाहिमत के ज़रिए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में मुफाहिमती अमल को जरदारी ही चलाएंगे और एग्रेसिव अंदाज में पार्टी के मामला को चलाने के लिए आसिफ अली जरदारी को ही छोड़ा जाएगा। तो फैसले फिर वही बात है कि तमाम फैसले जो हैं वो आसिफ अली जरदारी ही करेंगे। अच्छा, आज एक खबर सामने आ गई कि मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी हुए हैं। तो बिल्कुल ये खबर दुरुस्त है कि लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुस्लिम लीग नून के तर्जमान जो है मरियम औरंगजेब को गिरफ्तार करने के बाकायदा अहकाम जारी किए थे और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मरियम औरंगजेब के खिलाफ जो है इश्तिहाल अंगेज गुफ्तगू के मुकदमात में नाकाबिल ज़मानत वारंट जो है जारी किए थे और जिस पर अदालत ने मुतल्लिका SHO को वारंट तकमील कराने की हिदायत की और मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके उसको पेश करने का बाकायदा हुक्म दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज की जानिब से 25 नवंबर को मरियम औरंगजेब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि उनके ऊपर और जावेद लतीफ़ के ऊपर जो है कुछ ऐसी इश्तिहाल अंगेज तकरीरों के हवाले से उनके ऊपर बताया गया था कि वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में वो तकरीरें आ चुकी थी। उसके बाद जो है इनको पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन मरियम औरंगजेब जो है वो अदालत में पेश नहीं हो रही थी। उसकी वजह से उन्हें इस तरह गिरफ्तार करके पेश करने के अदालती अहकाम जो हैं वो बाकायदा जारी हो चुके हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, आज लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के मामला ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर को नामालूम कुछ बंदों की जानिब से उनके ऊपर तेज़ाब से हमला किया गया है। और बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया में एक बयान जो है शहजाद अकबर ने जारी किया है कि गुज़िश्ता शाम मुझ पर हमला किया गया और नामालूम अफराद ने तेज़ाब फेंका था और हमला इंग्लैंड में मेरी रिहाइशगाह पर किया गया है, जिस पर जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहा हूं और वहां मेरे ऊपर ये हमला हो चुका है। ये बाकायदा उनकी जानिब से ही ये बयान सोशल मीडिया में सामने आ चुका था और कहना है कि पुलिस और इमरजेंसी सर्विस पर वक्त पहुंच गई। शुक्र है कि मेरी एहलिया और बच्चे महफूज रहे, ताहम मुझे ज़ख्म आए हैं। शहजाद अकबर ने कहा है कि मेरी हालत ख़तरे से बाहर है और मैं इन हमलों से घबराऊंगा नहीं। ये बाकायदा उनका कहना है और ये हमले के हवाले से मज़ीद तहकीकात सामने नहीं आई है। और नाज़रीन, ये थी वो 3 बड़ी अहम अपडेट जिसकी तफसीलात आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।